ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ आज एक आउटडोर की ट्रिप पे और जाने वाले हैं हम लोग यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम साथ साथ में चलने वाले हैं और आप लोगों को पूरा टूर करवाने वाला हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी का। साथ ही में मैं बाइक पर हूँ, तो मैं सूरत से स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया जाने वाला हूँ। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं और बहुत सारा मज़ा आने वाला है, बहुत सारा फन है। मेरे लिए भी इतनी लंबी बाइक राइडिंग जो है वो फर्स्ट टाइम है। अप्रॉक्सीमेट 170-180 किलोमीटर यहाँ से हमें केवड़िया दिखा रहा है। तो चलिए चलते हैं, बीच बीच में कुछ स्टॉप भी लेंगे और आपको पूरा का पूरा जो यहाँ से आप किस तरह से पहुँच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाईवे पे हैं, अगर मुंबई से आ रहे हैं या फिर सूरत से आ रहे हैं, तो आप किस तरह से केवड़िया पहुँच सकते हैं। और अभी हमने जो प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग में हम लोग 6:15 पे निकले, जो थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि अलार्म नहीं बजा था। तो भी हम लोग 6:15 पे निकल गए और अभी हम लोग पहुँचे हैं बीच में रास्ते में और करीबन अभी बज रहा है यहाँ पर हमारे पास में 7:15। तो मोस्ट ऑफली 1 घंटा हमें यहाँ से घर से निकले हुए हो चुका है। तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। करीबन जो केवड़िया है यहाँ से दूर है 50 किलोमीटर के आसपास। और जो हमने रोड पकड़ा, जब मैंने आपसे लास्ट मैंने जब बात की थी, और वहाँ से लेकर अभी तक हम लोग 100 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट पहुँच चुके हैं। और ऐसा समझिए कि जो रोड का जो एक्सपीरियंस है ना, वो जो आपने मेरे व्लॉग्स के अंदर, आपने पहले वाले वीडियोज़ के अंदर देखा होगा कि जो पहले वाली जो क्लिप थी, बहुत ही शानदार रोड है। हम लोगों ने वैसे किम से अंदर इंटरनल रोड लिया, वैसे राजपीपला पहुंचने के लिए काफ़ी सारे रोड्स अवेलेबल हैं, आप गूगल मैप कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया था, थोड़ा इंटरनल पकड़ा, क्योंकि मेरे साथ में जो हमारा जैक है, जो सिनेमेटोग्राफर है, तो उसको काफ़ी सारे इन सब चीज़ों की आइडिया है उसके पास में। तो उसने बोला कि इंटरनल रोड से चलते हैं। रोड हमें खाली मिला और जो बाइकिंग करने का जो मज़ा आया है वो सुपर्ब मज़ा है। जो रोड, मतलब रोड के अंदर आप ऐसा समझ लीजिए, जो स्टार्टिंग का जो किम से लेके जो थोड़ा सा इंटरनल रोड आता है करीबन 30 किलोमीटर के आसपास का, तो इस 30 किलोमीटर का रोड थोड़ा सा, मतलब उसको भी आप 10 में से 8 मार्क दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद का जो रोड हमें यहाँ पर मिला है वो शानदार रोड मिला है, उसको तो 10 आउट ऑफ 10 ही देंगे। और जो अंदर के जो नज़ारे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए रुके हैं कि जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स हो लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, और इसके बाद में वापस से अपनी राइड शुरू करते हैं। और करीबन मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटे के अंदर हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। यस दोस्तों, तो अभी मैं आते आते जस्ट हमें पता लगा कि जो हमारा राजपीपला है, राजपीपला से करीबन 25 किलोमीटर पहले मेन रोड से थोड़ा सा इंटरनल, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे वास नर्सरी है। और वास नर्सरी के इंटरनल करीबन ये 1 से 1.5 किलोमीटर में अंदर हूँ। और यहाँ पर जो नज़ारा मैंने मुझे जो देखने के लिए मिला है, ज़्यादातर यहाँ पर क्या है कि कपल्स आते हैं, मतलब प्री वेडिंग शूट्स यहाँ पर किए जाते हैं। और मैं आपको ये जो पूरा जो शॉट दिखा रहा हूँ, ये जस्ट आप देखते रहिए। ये जस्ट देखिए कि ये एक छोटा सा टापू है और टापू के ऊपर यहाँ पर केसुड़ा बोलते हैं इसको। जैक, यहाँ पर इस पेड़ को क्या बोलते हैं जो होता है वो? केसुड़ा।
सो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है दैट इज़ द केसुड़ा, और केसुड़ा के जो फूल होते हैं वो केसरी कलर के हैं, और ये जो पेड़ है जिसके ऊपर फूल होते हैं बहुत ही क्लासी है। पूरे रोड के ऊपर हमें इस तरह के पेड़ और इस तरह के फूल हमें देखने के लिए मिले हैं। आप वहाँ पर थोड़ा सा अगर देखेंगे ना तो उधर भी छोटे छोटे टापू है। तो हम जब मॉर्निंग से निकले तो मॉर्निंग के बाद में मतलब समझ लीजिए अभी हमारे पास में ये टाइम हुआ है करीबन 10 बजे हैं, और आराम से मैं 1 घंटे के अंदर अंदर तो वहाँ पर पहुँच जाऊँगा इजीली। सोचा क्यों ना इस चीज़ का भी नज़ारा लिया जाए। इसी वजह से हमने वो जो स्लॉट रखा था वो दोपहर के टाइम का रखा था, ताकि हमें नियर बाय भी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करने का मौका मिले और आप सब लोगों के साथ में बात करने का मौका मिले। फिलहाल तो आप देखते रहिए हमारे इस ब्लॉग को, और मैं तब तक आनंद लेता हूँ इस जगह का। और जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो जस्ट मेरे पीछे है। सो जो हमें जाना पड़ेगा वो जो ब्रिज आप देख रहे हैं तो इस ब्रिज के ऊपर से हमें जाना है। तो हम वापस थोड़ा सा बैक जाएंगे और बैक जाके उस ब्रिज के ऊपर से फिर हम स्टेचू यूनिटी पे पहुँचेंगे। यहाँ पर हमने हमारा बैग रख लिया, और बैग रखने का यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। जैसे कि मैंने 2 व्हीलर पार्किंग किया तो 2 व्हीलर पार्किंग के लिए मैंने अभी फ़िलहाल कोई चार्ज पे नहीं किया, वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग था वहाँ पे किया। और जो हमारे बैग हैं वो भी हमने यहाँ पर रख लिया है, और यहाँ पर भी हमें कोई चार्ज नहीं लगा है। हमारे पास में 2 बैग थे और वहाँ से हमें टोकन मिला है, और वो जो टोकन है वो हमें संभाल के रखना है। रात को करीबन 8 सवा 8 बजे तक यहाँ पर ये जो लॉकर रूम है वो चालू रहता है। यहाँ की जो ब्यूटीफुलनेस है, यहाँ की जो सिक्योरिटी है दैट इज़ वेरी सुपर्ब। जो इनका बात करने का तरीका है एकदम अच्छे से कोऑपरेट किया, चाहे हमारी पार्किंग से रिलेटेड हो गया या फिर हमने कुछ पूछा हो इनको उससे रिलेटेड हो गया। सो काफ़ी बेटर है। और ये है यहाँ का ज़बरदस्त मेन एंट्रेंस। वर्ल्ड का गौरव, हमारे देश का गौरव, सबसे बड़ी ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनकी वजह से आज ये देश इतना बड़ा हुआ है। इनका बहुत बड़ा योगदान था और उसी योगदान के लिए इनको याद रखा जाता है। और ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो म्यूज़ियम है, जो गैलरी है, उसका लुक। तो बढ़िया चीज़ यहाँ पर मुझे लगी, यहाँ पर संस्कृति जो है हमारे देश की उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है पूरा का पूरा। जो आपने डिस्प्ले देखे या फिर उसके बारे में जो चीज़ें भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब इंफॉर्मेशन उसी चीज़ों से रिलेटेड हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के रहवासी कैसे हैं, यहाँ का क्या कल्चर है, यहाँ पे कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, उनके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। ये यहाँ का व्यू।
अभी आप जिस जगह पर खड़े हो सरदार साहब के चेस्ट में यानी कि दिल में 135 मीटर 45 फ्लोर 38 सेकंड में आप सब आ गए तो पता नहीं चलता कि इस जगह पर है, क्योंकि बहुत फास्ट लिफ्ट है इसलिए पता नहीं चलता। ये लिफ्ट जो है बुर्ज खलीफा बिल्डिंग जो है दुबई उसके अंदर है, वैसे सेम यहाँ पर भी है। ये पूरी स्टैचू बनाई है L&T ने, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। 250 इंजीनियर 3000 से ज्यादा वर्कर थे, रात दिन काम चालू रखा तब ये स्टैचू बन पाया है। अभी आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर हूँ, अंगूठे के आधे तक भी नहीं पहुँचा हूँ। ये देखिए आप, ये है सरदार वल्लभ भाई का अंगूठा, पैर का अंगूठा, और मैं यहाँ तक आधे तक भी नहीं पहुँचा हूँ। और ये देखिए मैं थोड़ा सा और दूर ले जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या व्यू है, क्या आलीशान, मतलब इसको क्या बोले, कैसा क्या बनाया है। और बनाने वालों को नमन है और बनवाने वाले को नमन है, दोनों को, क्योंकि इमेजिनेशन एंड देन उस इमेजिनेशन का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू। स्टैचू ऑफ यूनिट SOU कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आपने देखा, आपको वापस से एक बार गो थ्रू कर लेगा कि किस तरह से आपको करना है। कि हमने हमारी गाड़ी पार्क करी, गाड़ी पार्क करने के बाद में हम लोग सीधे कुछ अगर आपको खाना पीना है तो हल्का सा वहीं पे अमूल का पार्लर है। सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद में आप सीधे से अंदर आ गए। अंदर आने के बाद में आप सीधे चले जाइए, नीचे जो व्यू गैलरी है वो आपने देख लिया। व्यू गैलरी को देखने के बाद में वहाँ पर अच्छे से समझने के बाद में फिर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो चरण है, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वहाँ तक चले गए। वहाँ पर जाने के बाद में जो देख लिया, करीबन इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको मैक्सिमम अगर मैं बताऊँ तो 1.5 घंटे का टाइम लगता है। हमने यहाँ पर 12 बजे अप्रॉक्सीमेट एंट्री की थी और 1:30 पर हम लोग फ्री हो गए और आराम से हमने देखा। तो ये 1.5 घंटा करीबन स्टैचू ऑफ यूनिटी को अच्छे से देखने में आपको लगता है। हमने यहाँ पर वीडियोस बनाए, रील्स बनाई, बहुत कुछ किया और बहुत चीज़ें समझी, अच्छे से देखा, बारीकी से देखा और 1.5 घंटे में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ से हम चलेंगे सीधे, हमारा बैकपैक लेंगे। तो मैंने चेंज कर लिया है और अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पर। लेज़र लाइट का जो प्रोग्राम है वो हमें देखना है, तो उसके लिए हम लोग चलने वाले हैं। तो पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं थोड़ी देर के बाद में। और फिर इसके बाद में पूरा एक टूर ले लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि आज के दिन में हम सभी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं वापस आऊँगा एक बार, और जो जंगल सफारी है और बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं उसके बारे में पूरा का पूरा एक कंप्लीट व्लॉग बनाने के लिए। तो पहले चलते हैं कि जहाँ पर हेलीपैड जो ग्राउंड है वहाँ पर, कि वहाँ से हमारा जो नज़ारा होगा वो किस तरह से दिखने वाला है। तो यहाँ पर आए, ये सेम रोड है, करीबन हम लोग करीबन 2 किलोमीटर आगे आए होंगे। जैसे आपको पीछे की तरफ स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है और यहाँ से हम लोग, यही रोड है और यही रोड पे यहाँ तक आए। और यहाँ पर हमारे पास में जंगल ऑफ सफारी है, इधर पेट्स जोन एक बना हुआ है और उसके पास में ही हेलीपैड ग्राउंड भी है, तो वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये है आपका कम्प्लीटली डैम और वहाँ पर है एक चेक पोस्ट जो कि सिक्योरिटी चेक के बगैर आप शायद नहीं जा सकते, वहाँ पर एंट्री नहीं है। और इसके आगे वहाँ पर है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो चलिए हम वहाँ पर चलते। अभी हम लोग यहाँ पर आए साइकिल पॉइंट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर 6 बजे के बाद में ये जो साइकिल पॉइंट है वो हो जाता है बंद। सो एग्जैक्टली यहाँ से जो साइकिल है ना वो आप लेके जा सकते हो। इसके आगे टेंट सिटी है और बोटिंग, वाटर एरोड्रम है, बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, वो हो जाती हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो भी आप समझ लीजिए कि अभी 5 मिनट के लिए ऑन है। तो एक बार हम फटाफट से जाके हम लोग जाके आ जाते हैं वहाँ पर और एक बार देख लेते हैं, रफली फटाफट से जाके आते हैं। यहाँ पर अगर आना है तो मिनिमम आपको 2 दिन तो चाहिए ही। 2 दिन के बगैर यहाँ पर काम नहीं होने वाला है। अगर अच्छे से घूमना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो तो फिर तो चलिए चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स पे। तो अभी हम लोग सीधा चलते हैं, यहाँ से शॉर्टकट है पार्किंग में से जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास में टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। और तो पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि 7 बजे फिर हमारा लेज़र शो शुरू होने वाला है। सो इसके बाद में हम सीधे जाएंगे लेज़र शो के लिए, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं। तो यही रास्ते पर अगर हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है
यूनिटी ग्लो गार्डन है ये यहाँ पर, और इसके आगे मिलता है हमारे वैली ऑफ फ्लावर्स की। तो पहले हम लोग वहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा फास्टली देख लेते हैं आराम से। आप यहाँ पर शाम के टाइम पर आइए, शाम के टाइम पर यहाँ पर देखने का कुछ मज़ा अलग ही होगा। पहले चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में, चलिए फटाफट, क्योंकि बहुत क्विकली बंद होने वाला है। ग्लो गार्डन है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। शाम को 6 बजे मतलब बंद हो जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि 7 बजे जो है आपका जो लेज़र जो शो है वो शुरू होता है। तो यहाँ से पब्लिक धीरे धीरे जाती है और 7 बजे तक आराम से हेलीपैड ग्राउंड पे या फिर SOU का जो कैंपस है वहाँ तक पब्लिक पहुँच जाती है। और ये दोनों गार्डन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई भी टिकट आपको नहीं लगने वाली है। सो अब सीधा हम चलते हैं हेलीपैड ग्राउंड पे, जहाँ पर लेज़र शो कुछ टाइम के अंदर शुरू होने वाला है। और जो लेज़र शो है उसकी जो बुकिंग है वो प्री करके आपको रखनी पड़ेगी, जैसे हमने हेलीपैड ग्राउंड से की हुई है। तो अभी हम लोग वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेज़र शो है वो हो जाता है फिनिश। हमने पूरा कंप्लीट लेज़र शो देखा, ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग, जानदार, शानदार। आपको क्या बोलूँ, जब तक आप इसको आपकी खुद की आंखों से ना देखें तब तक ये बोलना मतलब कि कैसे आपको समझाऊं कि वो क्या था। बहुत ही ज़बरदस्त था, आपको ज़रूर एक बार आना चाहिए और ये सब चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। अब हम चलते हैं एक सिटी टूर की तरफ, क्योंकि रात हो चुकी है और यहाँ की जो लाइटिंग है ना वो बहुत फेमस है, यानी बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ में इस जगह को सजाया गया है। तो हम लाइटिंग्स देख लेते हैं और फिर हम सीधे निकल जाएंगे सूरत की तरफ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस व्लॉग को देखने के लिए। जो कुछ चीज़ें रह गई हैं उसके लिए हमारे आगे आने वाले वीडियो के अंदर ज़रूर आएगी, जैसे टेंट सिटी है, इसके बाद में ग्लो गार्डन के बारे में जो हमने बाहर से देखा था, जंगल सफारी जो हमने बाहर से देखा है, साइकिलिंग की जो एक्टिविटी है वो जो कुछ चीज़ें रह गई है तो वो हमारे अगले वीडियो के अंदर आने वाली है। तो बने रहिए भरत जैन ब्लॉग चैनल के साथ में, और जब सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ब्लॉग के अलग सी एडवेंचर एक्टिविटी के साथ में। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।